अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी वही बस हादसा के जाय में बिहार के कई लोग के जान चल गए। दरअसल बस हादसा यूपी के बाराबंकी में भेल, जाय में सीतामढ़ी के कई लोग के जान गए हैं और कई लोग घायल बतायल जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भेल भीषण बस हादसा में सीतामढ़ी जिला के कई लोग के जान चल गए। एतबे नहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हादसा के लोग सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड के कोठिया, बेलाही, नीलकंठ, गुलरिया समेत आसपास के इलाका में मातम के माहौल है। बतायल जा रहा है जे इलाका के कुल 6 लोग बस हादसा में मारल गया और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। पूरा इलाका में चीख पुकार मचल है। ये सब लोग पंजाब मजदूरी कर जा रहा छला। हर साल धान के रोपनी करे लेल सब ओतऽ जाय छला और फिर लौट आवे छला। एहि बेर लौटे के दौरान ई भीषण हादसा भ गेल। गरीब वो आदमी कमाने गए हुए थे, बाराबंकी उधर से आ रहे थे। बाराबंकी में गाड़ी का ठोकर लगा, उसमें घवायल हो गया। लमसम यहाँ के आदमी है 6 आदमी का मृत्यु हो चुका हुआ है और 10-12 आदमी का वहाँ पर विशेष में भर्ती किया गया है। उसको कोई देखभाल करने वाले नहीं है। इसमें इनका परिवार का भी 2 आदमी 3 आदमी मर्डर इस पर से। इसका बूढ़ा एक चाचा इसको था, उसका भी उसी साथ एक बोरी के बाँह टूटा हुआ है, एक पैर टूटा हुआ है दिखा जाता है। यही है सर, इसमें क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदल सनी है। बिहार विधानसभा के चल रहा मानसून सत्र के तेसर दिन भी केवल हंगामा भेल और विपक्षी हंगामा के कारण कामकाज बाधित रहल। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तेसर दिन बीत गए। आई भी विपक्ष के हंगामा सदन के अंदर और बाहर देखे के लिए मिलल। विपक्ष विभिन्न मुद्दा के लेकर सरकार पर हमलावर रहल। एहि दौरान आरजेडी के विधायक फिर से हेलमेट लगाकर विधानसभा पहुंचला। वो सब बजट सत्र के दौरान सदन में विधायक के पिटाई के मामला के लेकर काफी आक्रोशित छला। संगे वो सब मामला के सब दोषी के खिलाफ कार्रवाई करे के मांग कर रहा छला। ओते कांग्रेस अवैध बालू खनन के मामला के लेकर हंगामा केलक। कांग्रेस के विधायक अवैध बालू खनन के साथ साथ एसटीईटी अभ्यर्थी के बहाल कैल जाय के मांग कर रहा छला। संगे वो शिक्षा के मामला के लेकर भी नीतीश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रहा छला। ओते भाकपा माले के विधायक स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ल मामला के उठेलन और सरकार से मांग कलन जे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम पर नकेल कसै के लेल एक रेगुलेटरी एक्ट बनायल जाए। स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन का व्यवस्था करना होगा। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करना होगा। बजट का 10वां हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करना होगा। कोविड से मारे गए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देना होगा। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दरभंगा में शायद पुलिस के खौफ जनता में और अपराधी में नहीं रहल हन और एकरे नतीजा है जे आए दिन युवक सब के पीट का हत्या कैल जा रहा है। पिछला दिन फिर एक डॉक्टर के आवास पर एक युवक के चोरी के आरोप लगाकर बेरहमी से लोहा के रॉड से पिटाई कैल गेल, जाय में इलाज के लिए लो जाय के क्रम में युवक के मौत हो गए और उसके बाद जम का हंगामा चल रहा है। दरभंगा में फिर एक युवक के पीट का हत्या कर दिल गेल। पूरा मामला में अखन दरभंगा में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। एठम रसूखदार और गरीब के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया हन। एहि बीच मृतक राहुल झा के परिजन के जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के निर्देश पर पार्टी के तरफ से 20,000 रुपया के आर्थिक मदद पार्टी द्वारा पहुंचायल गेल। जनाधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मुन्ना खान, उपाध्यक्ष पुतुन बिहारी, प्रधान महासचिव चुनमुन यादव, अकलियत जिला अध्यक्ष पप्पू सरदार, दीपक झा, रोशन झा, काशी फिकवाल आदि कार्यकर्ता स्वर्गीय राहुल झा के घर पर पहुंचकर उनका परिजन के 20,000 रुपया के आर्थिक मदद केलन और परिवार के पूरा साथ दे के भरोसा दिलन। दरअसल मंगलवार के राहुल कुमार झा, जिनक उम्र लगभग 24 वर्ष छल, पिता के नाम नरेंद्र नाथ झा जे इंदिरा चौक मिर्जापुर के निवासी बतायल जा रहा छल, अपन परिवार के भरण पोषण के लिए दिल्ली से लौटकर युवक दरभंगा में मजदूरी कर रहा छला।
एही क्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार नामक बलभद्रपुर निवासी के ओतऽ से विगत 9-10 दिन से मजदूरी के काम कर रहल छला। उनके निवास पर ई काम चल रहा छल। डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार के निवास में ही उनक क्लिनिक भी चल रहा है। और दोसर ओर मंगलवार के रात्रि खबर फैलल जे अपन मजदूरी मांगे पर मजदूर राहुल कुमार झा के बुरी तरीका से पिटाई कर हत्या कर दिल गया, जरा लकर जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता इंदिरा चौक के निकट पुअर होम के पास टायर जलाकर सड़क जाम कर दिलन और दोषी के अविलंब गिरफ्तार एवं परिवार के मुआवजा दे के मांग शुरू कर दिलन। पुलिस प्रशासन के आवे के बाद अगला दिन तक अपराधी के पकड़े एवं बैठ कर बात करे के बात पर जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता सड़क जाम हटा दिलन। एवं राहुल झा के 3 हत्यारा के गिरफ्तार कर लेल गेल। पूछताछ जारी है। पुलिस के कहब जे डॉक्टर के संलिप्तता के जांच कैल जा रहा है। अगर डॉक्टर दोषी पायल जाता तो FIR दर्ज कर कार्रवाई कैल जाए। जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता और मृतक राहुल झा के परिजन SSP से मुलाकात कलन। SSP पूरा भरोसा दिलन हन जे यदि डॉक्टर में दोषी पायल जाता तो निश्चित रूप से कार्रवाई कैल जाए। से आ गया था 9 तारीख को। घर भी है इधरे बगल में जो है सो आनंदपुर सहरा में ननिहल्ला भी है। अब न आया था अपना मिलने उलने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेबरगिरी करने पर मजबूर हो गया, पैसे खर्च हो गए, लेबरगिरी किया, उसी के पैसे मांगने के क्रम में ये घटना घटी। तो दर्दनाक घटना। क्या कुछ इनके साथ सलूक किया गया, कैसे इनकी मृत्यु हुई? वो सब वीडियो है बना हुआ। SSP सर के पास आए हैं, क्या यहाँ से आश्वासन मिला, क्या कहा गया? जो हमने कहा कि हमको न्याय दिया जाए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूर मिलेगा। मैं अपने स्तर से इसको देख रहा हूँ। न्याय के रूप में क्या कुछ आप लोग चाह रहे हैं? न्याय के स्वरूप में हमारा लड़का जमाल लड़का गया है, जो किया है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। थाना कौन सा हुआ आपका? है थाना? नगर थाना दरभंगा। अच्छा, कौन सा मोहल्ला के निवासी हैं? मिर्जापुर। परसों का मामला है। यहाँ लहरियासराय थाना अंतर्गत एक डॉक्टर के यहाँ एक बाउंड्री निर्माण का काम हो रहा था, जहाँ पे एक मजदूर एक ठेकेदार के पास में काम करने के लिए गया था। और कुछ टाइम के बाद जो जांच में बात सामने आई है कि मजदूर वहाँ से गायब हो गया। ठेकेदार का आरोप था कि उसने साइकिल वहाँ से चोरी कर ली और ठेकेदार और उसके लोग इनको पकड़ के लड़के को लेके आए और साइकिल रिकवरी के नाम पे इसके साथ काफ़ी मारपीट की, जिसमें इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद 3 ठेकेदार सहित 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ में उन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार किया है और पोस्टमार्टम हो गया है बॉडी का। अभी परिजन लोग आए थे, उन्होंने मिलकर आरोप लगाया है कि इसमें डॉक्टर की भी संलिप्तता है। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर की संलिप्तता की भी जाँच की जाएगी और पूरी तरह निष्पक्षता के साथ मामले का अनुसंधान किया जाएगा और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। 3 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं और अगर और किसी की भी संलिप्तता आएगी तो उसकी भी गिरफ्तारी होगी और केस का त्वरित अनुसंधान करा के स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। सर लाश को रखा हुआ ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक अभियुक्त नहीं है उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होगी जब तक लाश नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कल शाम को इनका ऐसी बात हम लोगों को पता चली थी, लेकिन फिर मैंने बुलाया था बातचीत के लिए। अभी सब लोग मेरे साथ बातचीत करके यहाँ से गए हैं, आश्वस्त होकर गए हैं। मैंने सबको भरोसा दिलाया है कि आपका जो भी आरोप है उसकी निष्पक्षता से जांच होगी, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और हम किसी को भी बख्शने नहीं जा रहे हैं। जो भी दोषी हैं वो जेल जाएंगे और उन पर स्पीडी ट्रायल करा के उनको सजा भी दिलाएंगे। ओते जाप जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान कहलन जे डॉक्टर के क्लिनिक पर CCTV मौजूद है, ओकर वीडियो सार्वजनिक कैल जाए। राहुल झा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के डॉक्टर के टीम बनाकर सार्वजनिक कैल जाए। अत्यंत गरीब परिवार है, चैल कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा नीतीश सरकार दिया। प्रधान महासचिव चुनमुन यादव कहलन जे राहुल झा के पिता बूढ़ छथि, दिल्ली में मजदूरी करे छथि। राहुल के हत्या के बाद हुनक परिवार के दुर्दशा देखल नहीं जा रहा है। एकरा देखैत हुनक परिजन के अविलंब एक सरकारी नौकरी देल जाए। एम्हर दीपक झा कहलन जे अपराधी के मनोबल बिहार में बहुत ज्यादा बढ़ गल हन, शासन के डर बिल्कुल शून्य भ गलन, अपराध करे से क्यों डर नहीं रहा है। वो मांग कलन जे पूरा मामला के स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषी के फांसी के सजा दिल जाए। नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार कहलन जे प्रशासन और डॉक्टर पर भरोसा आम आदमी के उठल जा रहा है, क्या हत्या होते पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर बदल देते, FIR में पुलिस छेड़खानी कऽ देते, एना में आखिरकार जनता भरोसा करे तो केकरा पर करे।
सर, चूँकि राहुल का जो हत्या हुआ है, राहुल के हत्या का वीडियो हम लोग देखे हैं। लहरियासराय थाना अध्यक्ष महोदय के पास एविडेंस के तौर पर राहुल का जो रड से मारा गया, किस तरह से दोनों पैर दोनों हाथ बांधा हुआ है और उसको पीट रहा है, वो सारा वीडियो एविडेंस के तौर पर लहरियासराय थाना अध्यक्ष महोदय के पास भी है और एसएसपी साहब खुद भी देखे हैं। क्या लग रहा है वीडियो देखने से, क्या मन लग रहा है? अरे उसका निर्मम हत्या किया गया, दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधा हुआ, दोनों पैर बांध दिया। और सोच सकते हैं किसी आदमी का दोनों हाथ दोनों पैर बांध के जब पीटा जाए रड से, लोहे के रड से, तो ये तो तालिबानी सिस्टम से मारा गया है। तो इसलिए हर हाल में दोषी को 302 के मुकदमा के तहत फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा हो और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो डॉक्टर अगर इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्टर दोषी पाए जाते हैं तो डॉक्टर को भी नामजद अभियुक्त बनाकर उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है। इस पीड़ित परिवार को भी सरकार की तरफ से 10 लाख का मुआवजा मिलनी चाहिए। कहाँ ये घटना घटी? ये घटना यही लहरियासराय थाना अंतर्गत पड़ता है, न्यू बलभद्रपुर। वहीं डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर सिद्धार्थ जी के यहाँ ये घटना घटी है और जांच का विषय बनता है। अगर डॉक्टर सिद्धार्थ इस जांच के दायरे में आते हैं तो डॉक्टर सिद्धार्थ के खिलाफ 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए और उसको भी सजा मिलना चाहिए। क्या लग रहा है कितने लोग इस घटने में शामिल हो सकते हैं? वीडियो में तो डायरेक्ट क्लियर देख रहे हैं कि पैर हाथ बांधे हुआ और जो पीट रहा है वो लगभग 3 आदमी से वहाँ पे है। 3 आदमी जो आरोपी जिसको बनाया गया वो अभी लहरियासराय थाना में गिरफ्त में आया है और जांच का विषय जांच चल रहा है। इसमें और जो भी लोग इन्वॉल्वमेंट में होंगे उनको भी गिरफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी आप लोग एसएसपी साहब से मिलकर आए, क्या आश्वासन दिया? जी, एसएसपी साहब संतुष्टिजनक आश्वासन दिए हैं कि 3 आदमी अभियुक्त अभी गिरफ्तार हो गया है और जांच में पूछताछ कड़ी से कड़ी तरीका से हम लोग पूछताछ करते हैं और पूछताछ में जो लोग और आगे जिनका नाम आएगा उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और 302 का मुकदमा दायर कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। दरभंगा में भऽ रहल लगातार बारिश और जल जमाव के स्थिति पैदा भऽ गेल हन। पिछला दिन से दरभंगा में भऽ रहल लगातार बारिश के कारण शहर में जल जमाव के स्थिति उत्पन्न भऽ गेल हन। हर गली मोहल्ला में वाटर लॉगिंग के समस्या देखल जा रहा है। दरअसल मौसम के बेरुखी के कारण अखन लगातार बारिश भऽ रहा है। दरभंगा नगर निगम के सारा दावा में फेल नजर आबि रहा है। जल जमाव के देखैत सिर्फ एतबा कहल जा सकैत अछि जे नगर निगम प्रशासन समय रहैत कार्रवाई नहीं करैत अछि, जकर नतीजा सामने अछि। दिक्कत यही हो रही है, आने जाने में बड़ा जो है पानी लगा हुआ है, यात्री को जो है बहुत दिक्कत है। नाला जो है जाम है, इसलिए पानी निकलने का कोई ये नहीं है। कौन सा रोड है ये? करमगंज का इंजन डूब गया है पानी में, नाला पास होबे नहीं करता है, नाला बनने नहीं है। कौन सा रोड है ये करमगंज डुमडुमा। अच्छा, कहाँ पे ये गाड़ी आपका खराब हुआ? डुमडुमा के पास। कितना पानी होगा यहाँ? कम से कम ये मेरा गाड़ी डूब गया पूरा। ये 4 स्टॉक है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गाड़ी ढकेल के ले जाना पड़ रहा है। बस लहरियासराय जा रहे थे। तो आप कैसे जाएंगे? ढकेल के ही ले जाएंगे गाड़ी? अब देखिए चालू करते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो आप धक्का मार कर लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। दरभंगा में आई भाकपा माले के तरफ से भाकपा माले के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार के शहादत दिवस मनाओल गेल। भाकपा माले के संस्थापक महासचिव चारू मजूमदार के 50वां शहादत दिवस बहादुरपुर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र में संकल्प सभा के आयोजन का मनायल गेल। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय में आयोजित संकल्प सभा में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, रामशंकर सहनी, उमेश प्रसाद शाह, पवन सहनी, विनोद सिंह आदि कार्यक्रम में शिरकत कलन और कॉमरेड मजूमदार के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कलन और पार्टी केंद्रीय कमेटी द्वारा जारी आह्वान के सामूहिक अध्ययन कलन। भाकपा माले की क्रांतिकारी परंपरा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। कॉमरेड चामुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड जौहर को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। भारतीय क्रांति के तमाम शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सब के दौरा कलन। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव बहादुरपुर प्रखंड के सिमरा नेहालपुर पंचायत, मनिहारी पंचायत एवं जलवार पंचायत के स्थिति बद से बदतर बतौलन। वो कहलन जे के बावजूद भी जिला प्रशासन अभी तक कोनो वार्ड में सामुदायिक रसोई के संचालन नहीं केलक अछि। लोग के घर में पानी होय के बावजूद ये सरकार सुतल अछि। अब लोग घर छोड़कर उच्च स्थान पर शरण लेने छथि, परंतु सत्तारूढ़ दल के स्थानीय मंत्री एवं विधायक के दबाव में जिला प्रशासन लोग के बीच संवाद फैला रहा है जे जब तक चूल्हा में पानी नहीं जात
तब तक बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं कल जाए। लोग के स्थिति खराब होने के बावजूद भी स्थानीय अंचलाधिकारी द्वारा बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं कल जा रहा है, जैसे लोग सब में काफी आक्रोश है। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में एक महिला कांस्टेबल के घूस लैत वीडियो वायरल भ रहा है।
बिहार में अपन कारगुजारी के लोग बिहार के पुलिस अक्सर सुर्खी में रहते हैं। घूसखोरी के लोग सुशासन के सरकार में पुलिस एक बार फिर सुर्खी में अछि। दरअसल बेगूसराय जिला से एक वीडियो वायरल भ रहा है जाहि में महिला सिपाही के साथ ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मी आम लोग से बाइक मोबाइल एवं अन्य वाहन छोड़े के एवज में अवैध वसूली कर रहा है। महिला सिपाही और उनक साथी के वसूली करे के करतूत कैमरा में कैद भ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आयल और तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बेगूसराय में तैनात एक महिला सिपाही खुलेआम रिश्वत लेत देखल जा रहा है। ये वीडियो ट्रैफिक चौक के पास के बतायल जा रहा है। ट्रैफिक महिला सिपाही ललिता कुमारी खुलेआम रिश्वत लेत देखल जा रहा है। महिला सिपाही ललिता कुमारी के कई वीडियो सामने आयल जाहि में वो 500, 1000, 2000 रिश्वत बटोरे दिख रहा है। हैरानी के बात यह जे वीडियो में ललिता कुमारी एक युवक से ओकर मोबाइल फोन दे के एवज में 2000 रुपया के मांग करे दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बेगूसराय में इस तरह के घटना आम बात हो चुकल है। आइएगा तो 100 रुपया हमको दे दीजिएगा ईमानदारी के साथ। 50 रुपया दे दीजिए। ला 50 रुपया ला 50 रुपया सब है तमाम। जेबीओ से लोग है ना ला ना 50 टका कर दे 50 टका लेबो नंबरियो निकलतो तो ना लेबो जा आगे का ना वो हम ना लेबो तिरंगा 500 में तो ना कुछ तोरे बउआ क्या देना जाएंगे दीजिए 1000 तो जा अच्छा ठीक है 1000 दे देंगे कहिया देना ये अभी दे देंगे तो 1000 छोड़ दो उतना पैसे ना लेंगे जो का दिए सो का दिए 500 दे दो गरीब दिखती चाबी मांगे जा कटवान दे दो पहले आजा पहले वहां से ले आजा ना पहले पहले आजा पहले छोड़ दिए पहले ये बहुत ना जा नो कष्ट दे नहीं हां बराबर दोनों कष्ट में ना मुंह बंद कर ले राशि 1000 दे 500 और दे तो जो पहले हाथ पे ए चला बैठिए ना ये भैया छोड़ दिए ये जाओ तो क्या बोल भाव पड़ल जो ये मेरा जो अच्छा रोज रोज के आदेश ऊपर तो आदेश आप मानिएगा कोई रहेगा तेरा बंधु जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा रुपये ट्रैफिक महिला पुलिसकर्मी जो पुलिस से तैनात है उनके द्वारा रुपये की लगातार लेन देन की जा रही है। सर पूरा मामला क्या है, किस तरह से आपके संज्ञान में पूरा मामला है? ये मामला भी संज्ञान में आया है, ये वीडियो देखा गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस उपाधीक्षक ट्रैफिक के द्वारा इसका जांच किया जा रहा है। जांच में अगर बात सत्यता पाई जाती है तो उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बेगूसराय में विभिन्न घाट पर आज नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालु के भारी भीड़ देखल गए। नागपंचमी के मौका पर बेगूसराय जिला के विभिन्न घाट पर श्रद्धालु सभक भारी भीड़ रहल। हालांकि बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन के द्वारा गंगा घाट एवं देवस्थल पर भीड़ लगावे के इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना संक्रमण पर लोग के आस्था भारी दिखल। दरअसल मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नीम और कुश के बंधन गंगा घाट पर देल जाते, जाहिसँ परिवार में जतेक भी सदस्य रहे सब सदस्य के नाम से महिला कुश में गांठ लगवे एवं नीम के पत्ता के साथ बांध कर गंगा स्नान करे। लोग के कहबे जे एहन करे से नाग देवता प्रसन्न रहे एवं लोग के क्षति नहीं पहुंचावे। जिला के सिमरिया, झमटिया घाट एवं अन्य कई घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालु के भीड़ देखल गेल। जयनगर में फिर से काफी मात्रा में शराब बरामद भेल।
पुलिस के लाख कोशिश के बावजूद जयनगर में तस्करी रुकई के नाम नहीं ल रहा है। देवधा थाना पुलिस गश्ती के दौरान नेपाली सीमा से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा एक युवक के 90 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर। गिरफ्तार व्यक्ति के पहचान जयनगर थाना क्षेत्र के शिलानाथ बढ़ी गांव निवासी रामलोचन मंडल पिता परमेश्वर मंडल के रूप में भेल। गिरफ्तार व्यक्ति के न्यायिक हिरासत में भेज दिल गेल। एहि बात के जानकारी देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा दिलन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही एटीएम सेवा चालू हो जाए। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन पर जल्द ही एटीएम सेवा चालू है। एकर प्रक्रिया शुरू हो गई। एटीएम सेवा जयनगर स्टेशन परिसर में ही चालू है। एटीएम के चालू करे के लेल स्टेशन पर एटीएम कक्ष बनकर तैयार है। बिजली कनेक्शन के प्रक्रिया चल रहा है। संभावना है कि अगस्त महीना में एटीएम चालू हो जाए। ऐसा रेल यात्री के काफी सुविधा है। जयनगर रेलवे स्टेशन पर करीब 1000 से अधिक यात्री के प्रतिदिन ये सुविधा मिलत। अब यात्री के पैसा निकाले के लिए स्टेशन से बाहर जाए के जरूरत नहीं पड़त। हम लोग बराबर उच्च अधिकारी इस विषय में उनसे संपर्क करते रहते थे। रात में या दिन में, सुबह के टाइम में या दिन के टाइम में भी काफ़ी लोगों को यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जिनकी ट्रेन रहती थी उनको बीच बाज़ार में जाके एटीएम से विड्रॉ करना पड़ता था पैसा, क्योंकि लोगों को रास्ते में पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कोई भी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होता है ट्रेन के सफ़र में, जो आप लोग भी सफ़र करते होंगे। उस पहल पर एटीएम का काम लगभग पूरा हो चुका लग रहा है। विगत कुछ दिनों में एटीएम का शुरू हो जाएगा। इससे लोगों को, यात्री जो भी आने जाने वाले हैं जयनगर स्टेशन परिसर में और जयनगर के भी लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। एनडीए के घटक दल मुकेश सहनी के नाराजगी से बिहार में फिर से राजनीतिक चर्चा जोर शोर से चल रहा है। एनडीए के व्यवहार से नाखुश मुकेश सहनी के लोग बिहार के राजनीतिक गलियारा में एक बार फिर से बागयुद्ध और वर्तमान सरकार के गिरे के लोग दावा प्रतिदावा के दौर शुरू हो गया है। राजद नेता भाई वीरेंद्र के पहले बयान सामने आयल कि सरकार जल्दी गिरे वाला है और आगामी 15 अगस्त के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ही झंडा फहराता। ओते मोतिहारी में लीगल सेल के अध्यक्ष पप्पू द्विवेदी के आवास पर पहुंचल राजद के नव मनोनीत प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव के एक अलग ही लहजा सामने आयल। ओ कहलन जे राजद के तो सरकार बनावे के कोनो हड़बड़ी नहीं है, परंतु एनडीए में काफी उथल पुथल मचल है। सब विधायक नाराज चल रहा है। एतऽ तक कि जदयू के भी कई विधायक राजद के संपर्क में छथि और कखनो कोनो घटना एहि सरकार के साथ भ सकैत अछि। हम लोग का सरकार बनाने का कोई हड़बड़ी नहीं है और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का भी सरकार बनाने की हड़बड़ी नहीं है। वो लोग आपस में अभी भाजपा, जदयू, ये लोग अभी हम पार्टी, वीआईपी पार्टी अभी लता लती अपने आपस में हो रहा है। हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं है। लेकिन भाई वीरेंद्र का जो बयान आया कि 15 अगस्त को तेजस्वी जी झंडा फहराएंगे गांधी मैदान में, इसका क्या मतलब? ये तो भाई वीरेंद्र जी का जो बयान आया है, इस बयान का हम स्वागत करते हैं। इतना न बौखलाहट हो गया उधर से, क्योंकि चोर दरवाजा से सरकार बनाया गया है तो लोग अलबलाया हुआ है। उधर के विधायक भी बहुत हम लोग के संपर्क में है। कुछ भी घटना घट सकती है। हम लोग के जो बड़े नेता बोले हैं वो सोच समझ के बोले हैं, कुछ उस बात में दम है। वीआईपी में भी कला उजागर हुआ है। वीआईपी पार्टी जो उनका विधायक लोग है उनके पकड़ में है कहाँ? तो सब वीआईपी पार्टी के जो विधायक लोग हैं वो अलग अलग संपर्क में है। आपके संपर्क में अभी समय आने पर सामने आ जाएगा कि किन के संपर्क में है। क्या लगता हम लोग के संपर्क में तो जदयू के भी कई गो विधायक लोग हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया के जदयू प्रखंड अध्यक्ष कहलन जे बिहार में विकास के बयार बह रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड मुख्यालय में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बनाल जाए पर इशाक आजाद के स्वागत किया गेल। एहि अवसर पर जदयू प्रखंड अध्यक्ष आजाद कहलन जे पार्टी के संगठन के मजबूत केनाय पार्टी के कार्यकर्ता के प्रमुख कर्तव्य होते हैं और एक हम जान तक लगा दे। नीतीश सरकार के कार्यकाल में बिहार के हर कोना में विकास के गंगा बह रहा है और नीतीश सरकार के लाभकारी योजना पर चर्चा कलन। मौका पर जिला उपाध्यक्ष संजय किशोर तिवारी, जदयू नेता आमोद कुमार, सुनील कुमार मिश्र समेत कई नेता मौजूद छला। देखिए, हम रात दिन लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मौका मिला है। मैं इस प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष के हैसियत से सारे साथियों को लेकर अपने संगठन में रात दिन एक करके लगे हुए हैं और आज जो है हमारे पार्टी कार्यालय में जो जिला से सम्मानित अध्यक्ष चुने गए थे
उन्हें हम लोग भी आज अपने पार्टी कार्यालय में उन्हें सम्मान के साथ सम्मानित किए हैं। और हम लोग आगामी 15 अगस्त के पहले अपने पंचायत कमेटी गठन करने का हम सभी कार्यकर्ता जो है एक साथ बैठकर अपना प्रस्ताव लाया है और 15 अगस्त तक हम लोग जो है कि पंचायत कमेटी का गठन करके जिला को सपूत कर देंगे। ऐसे हम लोग प्रखंड में जो है हमारा प्रखंड कार्य समिति का गठन हो चुका है, प्रखंड कार्यकारिणी का भी गठन हो चुका है और पूरे पंचायत में हमारा पंचायत अध्यक्ष जो है कि ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग पंचायत अध्यक्ष जो है कि चयन कर चुके हैं, नियुक्त कर चुके हैं और हमें मौका मिलेगा तो हम आगे जो है कि अपने संगठन में जो है कि काम करते रहेंगे और मजबूती के साथ पार्टी को मजबूत करेंगे। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह केसरिया में किछ शायराना अंदाज में नीतीश सरकार पर हमला केलन। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश्वर सिंह केसरिया के पीताम्बर चौक पर कार्यकर्ता सब के स्वागत के दौरान किछ शायराना अंदाज में नजर एला तो कहलन जब मैं किस किस को नज़र से देखूं, मैं सबके नज़र में रहता हूं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, हर वक्त सफ़र में रहता हूं, इस सियासत से मेरी जान मुश्किल में है, कल तक जो उस महफिल में था आज इस महफिल में है, भाजपा जदयू गिरी हुई सरकार है, गिर कर रहेगी। ओते कहलन जे सम्मान जदयू ने दिलक और राजद दिलक, मात्र 25 दिन में ही तेजस्वी यादव हमारा बिहार के उपाध्यक्ष बना दिलन। समाज में ऐसा पैघ संदेश गेलहन। अभी तो 25 दिन हुआ हमको ज्वाइन किए हुए, पार्टी ने इतना सम्मान दिया है कि कभी जदयू में हम लोगों को सम्मान नहीं मिला और 25 दिन के अंदर ही तेजस्वी यादव ने हमें बिहार का उपाध्यक्ष बना दिया है। समाज में इससे बड़ा संदेश और क्या जा सकता है। जिस कौम से हम लोग आते हैं, आज राजनीति में कहीं कुछ नहीं है, राजद छोड़ यहाँ मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है और इसलिए हम लोगों ने पूरे समाज के साथ इस पार्टी को हम लोगों ने। जदयू पार्टी तो कहती है कि गरीबों की पार्टी है जदयू। जदयू पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। गरीबों के लिए क्या हो रहा है? कौन काम नीतीश कुमार गरीब के लिए किया है? 5 किलो अनाज और 500 रुपया इलेक्शन के टाइम में देकर वोट खरीदने का काम करते हैं और भी पैसा केंद्र से आता है। अपने कौन के बदहाल है बिहार का हालत, फटहाल हो गया है, इनके पास पैसा नहीं है, तलब तनख्वाह टीचर का नहीं मिल रहा है, किरानी चपरासी का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हालत इतनी खराब है आर्थिक स्थिति बिहार की। ये क्या कहेंगे कि गरीबों की पार्टी है? गरीबों की पार्टी सब लोग जानता है कि राजद है और भाजपा जदयू पूंजीपतियों की पार्टी है, फैक्ट्री वालों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है और उसी के हक में काम कर रही है। डीजल पेट्रोल रिलायंस को नफा पहुंचाने के लिए डीजल पेट्रोल का महंगाई हो गया, किसानों का हालत खराब है। रसोई गैस का दाम देख लीजिए, मनमोहन सिंह के टाइम में 400 रुपये था, आज 1000 रुपये पहुँच गया। ये गरीब के कल्याण की बात करते हैं। कौन सा काम गरीबों के हक में हुआ है आज तक? डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में आयुष्मान भारत योजना से निजी अस्पताल के संबद्ध करे पर एक सेमिनार के आयोजन कयल गेल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत निजी अस्पताल के सूचीबद्ध करे से संबंधित विषय पर आई एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के ऑडिटोरियम में आयोजित भेल, जाहिमे काफी संख्या में वक्ता सब भाग लेलन और अपन अपन बात रखलन। एक तरह से र्यूमर भी है बहुत सारी चीजें, तो मैं वो जानना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को डर लग रहा है, भय लग रहा है? क्योंकि अब 3 साल से ऊपर हो चुका है और दरभंगा जैसे शहर में जहाँ पे कि प्राइवेट हॉस्पिटल की कमी नहीं है और हम अभी तक जो है 14-15 ही फंक्शनल प्राइवेट हॉस्पिटल को अपने से जोड़ पाए हैं। तो मैं आप लोगों से सर जानना चाहूंगा कि क्या ऐसा चीज है जो कि आपको जो है रोक रहा है जुड़ने से? तो इस तरह से जो है अलग अलग मोड है, मिक्स मोड है, इंश्योरेंस मोड है कि इंश्योरेंस कंपनी इंप्लीमेंट कर रही है कुछ कहीं पे मिक्स है। जैसे झारखंड में मिक्स मोड है कि 1 लाख तक का जो है अगर क्लेम है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसका जो है देखरेख करती है और 1 लाख से ज्यादा है तो ट्रस्ट करती है। तो इस तरह से अलग अलग मोड है। बिहार में ट्रस्ट मोड है कि गवर्नमेंट खुद से इंप्लीमेंट कर रही है 5 लाख रुपए तक का। अब जैसे कि पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल थे हमारे बिहार में कैबिनेट के डिसीजन के अनुसार से उनको जो है डिग्री इंपैनल किया गया, डायरेक्ट उनको
उनका कोई भी क्राइटेरिया का ध्यान न रखते हुए सिर्फ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उन सबको किया गया। SCS न्यूज के अंक में करते हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। अब तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।